कांग्रेस तैयार है। 3 दिन के उत्तराखंड के दौरे के बाद कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने कहा है कि पार्टी बूथ भी जीतेगी, मजबूत भी बनेगी और 2022 में सरकार भी बनाएगी और 70 सीट पर पूरे दम के साथ चुनाव लड़ेगी। 3 महीने पुरानी कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव ने 3 दिन बिताए। गढ़वाल से लेकर कुमाऊं तक बूथ तक जनता से जुड़ने का मंत्र दिया। पूरे प्रदेश में कांग्रेस के उपाध्यक्ष, सचिव, जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्षों को काम सौंपा गया है और स्लोगन दिया गया है, मेरा बूथ मेरा गौरव। हमने एक नया स्लोगन भी दिया कि मेरा बूथ मेरा गौरव, और जिस दिन मेरा बूथ मेरा गौरव जो हमारे कार्यकर्ता हैं, मेरा बूथ अगर अपने बूथ को अपना गौरव मानेंगे तो निश्चित ही हम उसमें कामयाबी हासिल करेंगे। 4 साल में पहली बार कांग्रेस के नेता प्लानिंग के साथ नजर आए। इंदिरा हृदयेश ने कहा है कि नए प्रभारी के आने से कार्यकर्ता जोश में हैं। तो प्रीतम ने कहा है कि देवभूमि से कांग्रेस की जीत का संदेश देश में जाएगा। तो प्रभारी ने साफ कर दिया है कि चेहरा कोई नहीं होगा, पार्टी चुनाव लड़ेगी। लगे हुए हैं हमारे प्रभारी, रोज ही आ जाते हैं। कुछ दिन बाद आप पूछने लगेंगे रोज क्यों आ जाते हैं। अरे इसलिए आ जाते हैं कि वातावरण में परिवर्तन दिखाई दे रहा है और उस परिवर्तन को चैनलाइज करने के लिए कि कार्यकर्ता चैनलाइज करें और करें कि कांग्रेस पूरी तरीके से 2022 के चुनाव के लिए तैयार है और निश्चित रूप से इस राज्य के अंदर 2022 में कांग्रेस का परचम लहराएगा और यहीं से संदेश जाएगा पूरे देश के अंदर कि जब देवभूमि में परिवर्तन हुआ है तो पूरे देश के अंदर परिवर्तन होगा। कांग्रेस में अक्सर सवाल उठता है कि 2016 के बागी वापस आएंगे या नहीं। इस पर प्रभारी ने साफ कर दिया है, पार्टी में सिर्फ साफ चेहरों को जगह मिलेगी। अपने प्रोग्राम की वजह से हरीश रावत देहरादून की मीटिंग में नजर नहीं आए, पर जो आए वो नए प्रभारी के काम से संतुष्ट नजर आए। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। क्रिकेट में 6 यानी छक्के का अपना रोमांच है, लेकिन पूर्व सीएम हरीश रावत राजनीति में अट्ठे की बात कर रहे हैं। आखिर अपने नए प्रदेश प्रभारी के लिए हरीश रावत ने अट्ठे लगाने की बात क्यों कही, आइए आपको दिखाते हैं। करीब 50 साल की पॉलिटिक्स कर चुके हरीश रावत को आखिर अपने से करीब 25 साल छोटे प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव में ऐसा क्या दिख गया कि उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। उत्तराखंड की राजनीति की पिच को अभी देवेंद्र यादव पूरी तरह शायद समझे भी नहीं और हरीश रावत ने उन्हें 2022 के फाइनल से पहले ही बेस्ट बैट्समैन बता दिया। अरे जवान आदमी है, चौवा छक्का नहीं लगाएगा तो क्या करेगा। वो तो हमारे देवेंद्र भाई तो इतने सक्षम हैं कि वो तो अट्ठा नहीं लगता है, नहीं तो वो तो अट्ठा भी लगाते, छक्का तो लगाएंगे ही लगाएंगे। हरीश रावत के बयानों और सियासी चालों को समझना आसान नहीं है। ऐसे में सवाल है कि दिल्ली के देवेंद्र यादव की ऐसी तारीफ के मायने क्या हैं? हालांकि कांग्रेस का कहना है कि हरीश रावत पारखी इंसान है और जो कहा होगा सही ही होगा। वहीं बीजेपी का कहना है कि देवेंद्र यादव ने हरीश रावत को ही दरकिनार कर दिया है। हरीश रावत जी बहुत पारखी है, उन्होंने इस ढंग से उन्हें परखा होगा। खुशी की बात है, तो कॉम्प्लीमेंट है हमारे प्रभारी के लिए। बिटवीन द लाइन्स है वो ये है कि उनके प्रदेश प्रभारी जी ने हरीश रावत जी को दरकिनारे कर दिया, इसलिए उन्होंने चौका छक्का नहीं कहा, अट्ठा कहा, जो कभी लग नहीं सकता। साल 2022 के चुनाव में अब 1 साल का वक्त बचा है, जिसमें प्रीतम सिंह अध्यक्ष, इंदिरा हृदयेश नेता विपक्ष और प्रभारी देवेंद्र यादव का अहम रोल होगा। इंदिरा, प्रीतम एक वक्त पर हरीश रावत की टीम के मेंबर रह चुके हैं और देवेंद्र यादव के बैटिंग टैलेंट पर उन्हें पूरा भरोसा है। ऐसे में देखना सबसे दिलचस्प ये होगा कि 2022 के सियासी मैच में हरीश रावत का रोल क्या होगा और तब जाके साफ होगा कि कौन सा नेता कितना बड़ा खिलाड़ी है। देहरादून से दीपांकर भट्ट के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी सरकार के मंत्रियों को सलाह दी है कि अब जब चुनाव का 1 साल रह गया है तो ऐसे में वो आम आदमी पार्टी पर हमला करने के बजाय अपने विभागों में काम करें। असल में सिसोदिया कुछ दिन पहले देहरादून आए थे और उन्होंने सरकार के मंत्री मदन कौशिक को बहस की चुनौती दी थी। बहस तो नहीं हुई, हालांकि मंत्री तब से लगातार सिसोदिया पर निशाना साध रहे हैं। खासकर शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे स्कूलों के मुद्दे पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री पर हमलावर हैं। शनिवार को जारी किए गए एक वीडियो मैसेज में सिसोदिया ने मंत्रियों को सलाह दी है
कि वो काम पर ध्यान दें। या तो आप एक साल में स्कूल बनवा लो, अस्पताल बनवा लो, नहीं तो फिर उत्तराखंड के लोग अपनी सरकार बदल देंगे, आम आदमी पार्टी की सरकार ले आएंगे और ऐसी सरकार ले आएंगे जो उनके लिए स्कूल बनाएगी, अस्पताल बनाएगी। मैंने जब सवाल उठाए तो पहले तो बड़ी चुनौती दी मंत्रियों ने, उसके बाद सारे मैदान छोड़ के भाग गए। जब मैं देहरादून आया तो मुझे गाली देने से काम नहीं चलेगा। आज जनता सवाल उठा रही है, अब आप मैदान भी छोड़ के नहीं भाग पाओगे। आप जब वहां जाओगे लोग आपसे सवाल पूछेंगे। खटीमा में इंडो नेपाल बॉर्डर से लगे नगरा गांव के सरकारी अस्पताल में जल्द ही डॉक्टर्स की भर्ती होनी शुरू हो जाएगी, जिससे ग्रामीणों को राहत मिलेगी। खटीमा सिविल अस्पताल की सीएमएस का कहना है कि स्टाफ की डिमांड उच्च अधिकारियों को भेज दी गई है। साथ ही नगरा के अस्पताल को कोविड वैक्सीन लगाने का सेंटर बनाए जाने की भी डिमांड भेजी गई है, जिससे कई गाँव के लोग अस्पताल में वैक्सीन लगवा पाएंगे। वहाँ पे मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट खाली है एलोपैथिक, और जो है वहाँ पे एक फार्मासिस्ट तैनात है। वार्ड बॉय जो रिटायर हो गए थे उनकी जगह हमने अपने यहाँ से एक वार्ड बॉय तैनात किया है। और अभी हमारा अपने अधिकारियों से ये है कि प्रस्ताव है कि वहाँ पे एक तो हम कोल्ड चेन मेंटेन करना चाहते हैं, जिससे कि वहाँ जो पीएचसी के आसपास के जितने भी सब सेंटर्स हैं वहाँ के लिए वो